नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। जन्म समय संशोधन किया गया है इस कुंडली का, और जन्म समय संशोधन करने के बाद 28 मिनट का अंतर आया है। क्योंकि यह केपी एस्ट्रोलॉजी से फलित चाहते थे, इसलिए जन्म समय संशोधन करना आवश्यक है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि केपी एस्ट्रोलॉजी तभी परफेक्ट होता है जब जन्म समय बिल्कुल सटीक हो। तो जन्म समय को संशोधन किया गया है। इनके कुछ प्रश्न हैं। सरकारी नौकरी होगी कि नहीं, और होगी तो स्टेट लेवल का या राज्य स्तर का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, किस प्रकार का जॉब होगा, यानी कि राज्य स्तरीय या केंद्र सरकार का कौन सा जॉब का योग है इनकी कुंडली में प्रबल रूप से, वो जानना चाहते हैं। इसके अलावा जॉब होगी तो कब होगी, विवाह कब होगा, केपी एस्ट्रोलॉजी से चाहते हैं कि उससे भी देखा जाए कि जॉब का प्रॉमिस वगैरह है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इनकी कुंडली को। इसमें हम सभी नियमों को अप्लाई करेंगे। अष्टक वर्ग, षड्बल, पुष्कर, नवमांश, केपी एस्ट्रोलॉजी, विंशोपक बल, सभी कुछ अप्लाई करेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिल सके। साथ में लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली तथा केपी चार्ट एवं दशमांश कुंडली यानी कि D10 चार्ट को भी लेंगे, क्योंकि कैरियर से जुड़े प्रश्न हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 26 अगस्त 1996 का जन्म है। 12:27 यानी 12 बजे रात्रि के बाद का तो AM हो जाएगा। 12:27 6 AM कलकत्ता का जन्म है इनका। देख सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध बैठे हुए अपने उच्च की राशि में और चौथे भाव में भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना के। तो लग्न इनका मिथुन लग्न है और चंद्रमा आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं धनु राशि में। तो धनु राशि हो गई। एक बहुत अच्छा योग बन रहा था इनकी कुंडली में, क्योंकि यहाँ लग्न भी इनका विषम है और सूर्य भी विषम राशि में है और चंद्रमा भी विषम राशि में है। तो वैसे तो ये महाभाग्यवान योग में पैदा हुए हैं, लेकिन रात का जन्म है। चूंकि रात 12 बजे के बाद का जन्म है, सूर्योदय के बाद का जन्म होता तो ये महाभाग्यवान योग प्रबल रूप से प्रभावी हो जाता और जातक को बहुत बड़ा भाग्य का समर्थन मिल जाता। लेकिन वैसे भी इस कुंडली में मिल रहा है, बहुत सारे राजयोग हैं। चलिए इस कुंडली को देखते हैं हम लोग। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से एक अनुरोध होगा कि मैंने एक और चैनल बनाया हुआ है, ज्योतिष चैनल, जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु शास्त्र का विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। वहां पर अभी केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चल रहा है। उसका लिंक मैं इस कुंडली के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप उस चैनल पर भी जुड़िए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा आपका। अभी जन्म समय संशोधन और जॉब के बारे में कुछ प्रेडिक्शन वहां पर मैं दे चुका हूँ बेसिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस कुंडली को। लग्न की डिग्री आप लोग समझ लीजिए। लग्न की डिग्री 3 डिग्री 48 मिनट है। सूर्य 9 डिग्री 2 मिनट, चंद्रमा 27 डिग्री 19 मिनट के हैं, मंगल 26 डिग्री 37 मिनट के, बुध 5 डिग्री 53 मिनट के, गुरु 14 डिग्री 10 मिनट, शुक्र 23 डिग्री 22 मिनट और शनि 12 डिग्री 25 मिनट तथा राहु केतु इनके 16 डिग्री 1 मिनट के हैं। और इनके चंद्रमा, मंगल, शुक्र और राहु पुष्कर नवमांश में कुंडली में है, तो जो इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाएगा। अब बात करें तो शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर प्रथम त्रिकोण जो कि पहला भाव है वो प्रथम त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, केंद्र त्रिकोण राजयोग में बैठा हुआ है। षष्ठेश मंगल जाके लग्न में पंचमेश सूर्य के साथ हैं। बुध का भद्र योग चतुर्थ भाव में बन रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है, भद्र नामक पंच महापुरुष योग। और बुध यहाँ 5 डिग्री के हैं, परंतु लग्न की डिग्री 3 डिग्री के करीब है। तो लग्न के डिग्री के क्लोज हैं, तो अपना पूर्ण फल देने में 5 डिग्री के होकर भी सक्षम है। गुरु का हंस नामक पंच महापुरुष योग सप्तम भाव में बन रहा है, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ ही गजकेसरी योग में भी। तो चंद्रमा हालांकि थोड़े डिग्री डिफरेंस 13 डिग्री का है, लेकिन फिर भी गजकेसरी का बहुत हद तक प्रभाव मिलेगा। अब चलिए इस कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग। बुध देव से स्टार्ट करते हैं। तो बुध जो लग्नेश तथा चतुर्थेश है और वह स्वयं के मूल त्रिकोण राशि और कुंडली के चतुर्थ भाव में 5 डिग्री 58 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है तथा षड्बल में सामान्य है पर विंशोपक बल में है एवं भाव वर्गोत्तम है। नवमांश में देख सकते हैं इसी चतुर्थ भाव में भी, यही नवमांश कुंडली में भी है। तो ये भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं और ये भाव वर्गोत्तम होना बिल्कुल ही बहुत अच्छा है।
इसका मतलब ये है कि 5 डिग्री के होने के बाद भी अपना पूर्ण फल देने में सक्षम है। इसका कारण यह भी है कि यह लग्न के डिग्री के क्लोज है। चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में राहु के साथ है, पर राहु से डिग्री डिफरेंस ज्यादा है। जातक हमेशा अपने क्योंकि लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो अपने सुख सुविधा की ओर भागेगा। जातक कैरियर भाव पर दृष्टि है अतः कैरियर को प्राथमिकता देगा। भाग्य के स्वामी शनि पर दृष्टि है, भाग्य भाव के स्वामी शनि को देख रहे हैं यह बुध देव, तो ये बहुत अच्छा है। दृष्टि है तो लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो भाग्य भाव के स्वामी पर दृष्टि होना बुध का भाग्य में भी और कैरियर में भी समर्थन देगा। लग्नेश चतुर्थ में है अतः जातक हमेशा ही सुख सुविधा प्रदान जीवन में जातक के होता रहेगा और लग्जरी लाइफ का आनंद लेगा जातक। इस कुंडली में हम ये देखें कि स्वयं की राशि में पंच महापुरुष योग में उच्च के भी हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है, अतः भूमि का, भवन का, वाहन का एक से अधिक योग आपकी कुंडली में बन रहा है। कई प्रकार के सुखों से आप संतुष्ट रहेंगे जीवन में और शानदार कैरियर दिख रहा है। जातक अत्यंत ही बुद्धिमान होगा और कुशल वक्ता होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बुध के उच्च के होने के बाद और वो भी बहुत अच्छी स्थिति में होने के बाद जातक बुद्धिमान ना हो और उसकी बोलने की कला अच्छी ना हो यह संभव नहीं है। इनके नक्षत्र स्वामी तृतीय भाव से संबंध बना रहे हैं, हालांकि अपने राशि में है, परंतु तृतीय भाव अधिक मेहनत का है तो कैरियर तो बनेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करना होगा, क्योंकि नक्षत्रेश का तृतीय से संबंध होना मेहनत कराएगा तब लाभ देगा। अब हम बात करें आपके द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा है तो और वह 27 डिग्री 19 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है और षड्बल में सामान्य है तथा नवमांश में यह भाव वर्गोत्तम है। आप देख सकते हैं राशि वर्गोत्तम है, क्षमा कीजिएगा। चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी है और 9 नंबर धनु राशि में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और देखिए नवमांश कुंडली में भी यह बैठे हुए हैं यहीं पर, यानी कि द्वितीय भाव में जो धनु राशि आ रही है उसी में बैठे हुए हैं। तो द्वितीय चंद्रमा सप्तम भाव में गुरु की राशि में 27 डिग्री 19 मिनट के साथ हैं और सूर्य के ही नक्षत्र में है, षड्बल में सामान्य है, नवमांश में यह राशि वर्गोत्तम हो रहे हैं, जिसलिए 27 डिग्री के होने के बाद भी अपना फल देने में सक्षम है क्योंकि इन्हें बल प्राप्त हो रहा है। और यह स्वयं पुष्कर नवमांश में है चंद्रमा, तो उससे भी बल इन्हें मिल रहा है और बलवान हो रहे हैं तथा स्वयं से छठे और कुंडली के सप्तम भाव में गुरु के साथ गुरु की राशि में है और यह सप्तम भाव में सप्तमेश गुरु के साथ गजकेसरी नामक पंच महापुरुष गजकेसरी नामक महान राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा और गुरु का दोस्तों गजकेसरी योग बनता है जो कि बहुत बड़ा एक राजयोग है। द्वितीय का स्वामी सप्तमेश में सप्तम भाव में सप्तमेश गुरु के साथ है और पंचमेश शुक्र तथा आय भाव के स्वामी मंगल से दृष्ट है, यानी कि पंचम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी मंगल तथा शुक्र से चंद्रमा और गुरु दोनों ही दृष्ट है। मंगल षष्ठेश भी है, यानी कि छठे के भी स्वामी है जो द्वितीय चंद्रमा को देख रहे हैं, अतः यहाँ दूसरे, छठे, दसवें और एकादश का संबंध है। क्यों? द्वितीय का स्वामी सप्तम में है और आय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी मंगल है जो इसे देख रहा है। इसके बाद आप कुंडली में जब और अन्य चीजों को देखेंगे, क्योंकि गुरु जो है इनके दशम भाव के स्वामी है, वो चंद्रमा के साथ है, तो दशम का द्वितीय भाव के स्वामी के साथ संबंध और लाभ भाव तथा छठे भाव के स्वामी से दृष्ट होना, यानी कि द्वितीय सप्तम में है और मंगल देख रहे हैं जो कि लाभेश है और षष्ठेश है और गुरु के साथ भी यहाँ पर चंद्रमा है, तो द्वितीय, छठे, दसवें और 11वें का संबंध बना। तो यह संबंध बिल्कुल ही 110% गवर्नमेंट जॉब देगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जॉब का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। साथ में सप्तम भाव भी आ रहा है, यानी कि दूसरा, छठा, सातवां, 10वां और 11वां है, ये सभी कॉम्बिनेशन बना है। तो क्योंकि सप्तम भाव में स्वयं चंद्रमा है तो क्या होगा प्रेडिक्शन इस कुंडली का? इस कुंडली का प्रेडिक्शन यह होगा कि जातक पहले गवर्नमेंट जॉब करेगा और जब पूरी तरह स्टेबल हो जाएगा तो निश्चय ही जातक अपने जीवन में व्यापार भी करेगा और उससे भी बहुत अच्छे पैसे अर्जित करेगा। अब देखिए जॉब के साथ व्यापार भी करेगा, शनि की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो कभी कभी मानसिक अशांति भी देगा, पर तब देगा जब आप कैरियर में कोई गलत फैसला ले। सब आपका सप्तम भाव जो 7th हाउस है वह पद प्राप्ति का भी होता है, अतः गजकेसरी योग श्रेष्ठ पद प्रदान करेगा।
सूर्य इनके नक्षत्र स्वामी हैं, तो सूर्य नक्षत्र स्वामी होकर इनके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि ऐसे में करियर तो बनेगा, लेकिन नक्षत्र स्वामी का तीसरे से संबंध बनाना मेहनत करके लाभ देगा। अपने राशि से छठे आठवें का संबंध बना रहे हैं चंद्रमा, तो मेहनत तो वैसे भी आपको करना है करियर के लिए। तो ये दिख रहा है चंद्रमा की स्थिति। अब अगर हम बात करें सूर्य की, तो आपके सूर्य जो कि तृतीय भाव में 9 डिग्री 2 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान है, नंबर 1 रैंक पर है और स्वयं की राशि तथा कुंडली के तृतीय भाव में है। तृतीय का सूर्य अच्छा माना गया है। क्रूर और पापी ग्रह तृतीय भाव में अच्छा फल देते हैं, तो यह अच्छे हैं और बलवान हैं और स्वयं की राशि में कुंडली के तृतीय भाव में है। और जातक को यहाँ सूर्यदेव बहुत अच्छा पराक्रमी बनाएंगे। जातक पराक्रमी होगा, अपनी मेहनत से सफलता पाने वाला होगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। सप्तमेश गुरु की दृष्टि है जो कैरियर तथा ज्ञान देगा, भाग्य का साथ मिलेगा तथा समाज में आपकी एक पहचान बनेगी। नक्षत्र स्वामी केतु दशम में है तो कैरियर भी बनेगा। सूर्य के नक्षत्र स्वामी दशम भाव से संबंध बना रहे हैं, कैरियर बनेगा परंतु मेहनत से। तो ध्यान दीजिए, एक चीज और भी यहाँ है जो मैंने बताया, महाभाग्यवान योग थोड़ा सा के लिए टाइमिंग के चलते चुक गया, लेकिन उसका प्रभाव तो जरूर मिलेगा, क्योंकि लग्न भी विषम, सूर्य भी विषम में और चंद्रमा भी विषम में, तो ये प्रभाव देगा। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो पंचमेश हैं और शुक्र द्वादश हैं और वह 23 डिग्री 20 मिनट के साथ हैं और वह गुरु के नक्षत्र में और षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है और पुष्कर नौमांस में है, जिससे अत्यंत श्रेष्ठ हैं और स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम है। ध्यान दीजिए, अपने मूल त्रिकोण से नवम है, ध्यान दीजिएगा। अपने मूल त्रिकोण तुला राशि से नवम भाव और कुंडली के प्रथम भाव में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और शुक्र भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में होकर लग्न में बैठे हुए हैं। तो प्रथम भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक शत्रुता में यहाँ पर बैठे हुए हैं और बुध से सम हो रहे हैं तत्कालिक शत्रुता में होने के कारण, और शुक्र लग्न में लाभेश मंगल के साथ है। वैसे पंचमेश शुक्र पंचम के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, पर मंगल से युति आपको रंगीन मिजाज बनाएगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देगा एवं प्रेम में इच्छा पूर्ति भी कराएगा। प्रेम संबंध भी बनेंगे, पर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि सही समय पर आपको ज्ञान देगी और इन चीजों से आप दूर हटकर अपने करियर पर ध्यान देंगे। प्रेम संबंध तो बनेंगे, इसमें शक नहीं है, और कुछ आप उसमें इन्वॉल्व भी होंगे, ये भी दिख रहा है, लेकिन गुरु चंद्रमा की दृष्टि उससे बचाएगी। भोग विलास से बचे, कैरियर पर फोकस करना है क्योंकि शुक्र कैरियर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। पंचमेश लग्न में होकर पुष्कर नौमांस में है, बहुत ही श्रेष्ठ कैरियर है। जातक अपने बुद्धि विवेक के बल पर कैरियर तथा सुख सुविधा पाएगा। गलत चीजों से दूर रहकर कैरियर पर फोकस करें, आपका कैरियर बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल की बात करें, मंगल एकादश तथा छठे भाव के स्वामी हैं और वह 26 डिग्री 37 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है तथा षडबल में अच्छे हैं और स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय है। अपने मूल त्रिकोण से तृतीय भाव और कुंडली के प्रथम भाव में है, यानी कि लग्न में। प्रथम भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक शत्रुता में है तथा प्रथम भाव में पंचमेश शुक्र से युति तथा गुरु और चंद्रमा से अदृष्ट है। जातक मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, स्वयं के मेहनत तथा बुद्धि विवेक से जीवन में सफल होगा। मंगल पुष्कर नौमांस में है जो कि अच्छा है। आयेश मंगल पर धनेश चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है जो धन के लिए बहुत अच्छा है। एकादश तथा षष्ठेश मंगल से कर्मेश गुरु तथा धनेश चंद्रमा की दृष्टि हो रही है, यानी कि आय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और इन पर द्वितीय भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि है और चंद्रमा की दृष्टि है। तो क्या दिखाता है इस कुंडली में, यानी कि द्वितीय छठे दशम और एकादश का संबंध है जो कि 100% गवर्नमेंट जॉब को ओके करता है। हालांकि मंगल जल्दबाजी, आधीरता तथा गुस्सा भी देंगे, उससे बचना चाहिए। गुरु की दृष्टि मंगल दोष कैंसिल कर रही है, कुछ हद तक मंगल दोष आपका कैंसिल हो रहा है क्योंकि गुरु बलवान होकर देख रहे हैं मंगल को, लेकिन फिर भी
सोच समझकर और कुंडली मिलान करके शादी करें, लेकिन एग्रेसिव नेचर मंगल आपको जरूर देंगे। एग्रेसिव नेचर से आप नहीं बचेंगे, वो आपके जीवन में रहेगा। जल्दबाजी, गुस्सा, ये सब रहेगा। तो मांगलिक दोष पूरी तरह कैंसल नहीं, लेकिन कम हो रहा है। लेकिन कुंडली मिलान करके अच्छे से शादी करना है आपको। अब गुरु की बात करें, सप्तमेश है और गुरु आपके कर्मेश है। मंगल की दृष्टि देख लीजिए, चतुर्थ भाव पर जाएगी, अष्टम भाव पर जाएगी और सप्तम भाव पर देख जाएगी। तो थोड़ा विवाह में विलंब भी कराएंगे, हालांकि सुख सुविधा के लिए ठीक है, आय के लिए अच्छे हैं। अब देखिए गुरु की बात करें तो गुरु जो सप्तमेश और कर्मेश है और 14 डिग्री 10 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है तथा षडबल में, सामान्य एवं विक्षोपक बल में है, एवं स्वयं के मूल त्रिकोण तथा कुंडली के सप्तम भाव में है। अपने मूल त्रिकोण राशि और कुंडली के सप्तम भाव में है तथा द्वितीय चंद्रमा से युति एवं लाभेश मंगल तथा पंचमेश शुक्र से दृष्ट है और स्वयं के राशि में हंस नामक पंच महापुरुष योग में है। कर्मेश सप्तम भाव में धनेश चंद्रमा के साथ है अतः गवर्नमेंट जॉब तो होगा ही होगा, साथ में व्यापार से भी उत्कृष्ट धन लाभ का योग है। गुरु स्वयं के राशि में है अतः केंद्र अधिपति दोष यहाँ पर नहीं लगेगा। गुरु पर पंचमेश शुक्र की दृष्टि प्रेम विवाह भी कराएगा और आयेश मंगल की दृष्टि श्रेष्ठ आय तथा कैरियर एवं पराक्रम देगा। गुरु चंद्रमा के साथ गजकेसरी राजयोग भी बना रहे हैं, शानदार कैरियर होगा, उच्च पद, अच्छी आय तथा सम्मान पाने का योग है। पत्नी आपकी सुंदर होंगी, अच्छे घर से होंगी तथा गवर्नमेंट जॉब में होने का प्रबल योग है आपके पत्नी का। विवाह नजदीक होगा। गुरु वक्री भी हैं जो शानदार फल देंगे, क्योंकि बली हो रहे हैं और योग कारक हैं तो अच्छा फल देंगे। वक्री होकर मजबूत भी हैं। गुरु दिग्बलहीन है यहाँ, क्योंकि लग्न में या दिग्बली हो जाते हैं तो यहाँ दिग्बलहीन है, परंतु वक्री हैं और अपने राशि में होने से बली हैं और फल देने में सक्षम है। गुरु की दृष्टि आय के लिए बहुत अच्छी है, सम्मान के लिए अच्छा है तथा पराक्रम और सहयोग के लिए, सामाजिक लोगों से मिलजुल के लिए बहुत अच्छा है यह स्थिति। और आपके पिता भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ये भी दिख रहा है। तो पिता का गवर्नमेंट जॉब में भी होने का योग भी दिख रहा है आपकी कुंडली में। चलिए वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा शनि को प्रेडिक्ट करेंगे तो। अब देखिए शनि की बात करें तो शनि आपके अष्टमेश और नवमेश हैं और वह 12 डिग्री 25 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान एवं विंशोपक बल में एवं वक्री हैं तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वितीय एवं कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं। अपने मूल त्रिकोण से द्वितीय भाव और कुंडली के दशम भाव में। तो दशम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मित्रता में है तथा केतु से युति एवं बुध राहु से दृष्ट है। बुध राहु से दृष्ट है और भाग्येश शनि कर्म भाव में अच्छा है। भाग्य का कैरियर का साथ मिलेगा, पर मेहनत ज्यादा करनी है। कर्मठता आप में पूरी होनी चाहिए। बुध की दृष्टि ज्ञान देगी। केतु से युति है अतः कैरियर में उतार चढ़ाव सदैव संभव है, तो उससे बचने के लिए केतु का उपाय भी करना होगा। केतु का उपाय आवश्यक है। फालतू के खर्च से बचे, घर से दूर रहेंगे, कैरियर व्यापार अच्छा रहेगा। आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में होंगे, नवमेश दशम भाव में अच्छी स्थिति में है। 100% यहाँ पर आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में होंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पिता का सपोर्ट भी आपको मिल रहा होगा। अब राहु की बात करें तो राहु आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में 16 डिग्री 1 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है। घर से दूर रहेंगे आप, माता से संबंध अच्छा रखे तो फायदा होगा। कैरियर ठीक रहेगा, सुख सुविधा में कमी नहीं होगी। फालतू के खर्च से बचे। हालांकि राहु अच्छे हैं, राशि स्वामी बुध भी साथ हैं जो अच्छा है। राहु पुष्कर नवमांश में है जिससे राहु और भी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, तो चीजें अच्छी हैं। केतु की बात करें तो केतु देव दशम में मीन राशि में 16 डिग्री 1 मिनट के साथ शनि के साथ हैं। कैरियर में उतार चढ़ाव कभी कभी देंगे, पर गुरु की राशि में है और शनि के साथ हैं, अतः अगर आप पूरी तरह धर्म से जुड़कर रहते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब चलिए आपके नवमांश कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं। लग्न के लग्नेश बुध देव हैं जो कि चतुर्थ भाव में है और भाव वर्गोत्तम है, तो ये बहुत अच्छा है। लग्न के सप्तमेश गुरु D9 के दशम भाव में है, ये भी अच्छा है, मित्र राशि में है। लग्न के नवमेश शनि D9 के द्वादश में है और यह उच्च के हैं, तो ये भी अच्छा है आपके लिए, अच्छी स्थिति कही जाएगी ये। और D9 के लग्नेश मंगल सप्तम में सप्तमेश के साथ है, मंगल राहु के साथ है, तो पत्नी थोड़ी एग्रेसिव नेचर की रहेगी, आप भी थोड़ा एग्रेसिव नेचर के रहेंगे, तो कुंडली मिलान वगैरह करके तब शादी करें। सप्तमेश शुक्र भी यहीं पर साथ है। नवमांश के कारक शुक्र अपने राशि में सप्तम भाव में है, यह भी ठीक है। राहु की बात करें तो राहु उच्च के हैं और केतु भी उच्च के हैं आपके लग्न कुंडली में।
चरित्र को ठीक रखें, गुस्से से बचें। हालांकि पार्टनर थोड़ी एग्रेसिव नेचर की होगी तो विवाह सोच समझकर अच्छे से कुंडली दिखाकर तब करें। सूर्य अष्टम में है, धनेश गुरु दशम में अच्छे हैं, शनि द्वादश में उच्च के हैं, चंद्रमा वर्गोत्तम है, बुध भाव वर्गोत्तम है। हाईएस्ट डिग्री मेकर आपके लग्न कुंडली के चंद्रमा है जो धन भाव में मित्र राशि है जो अच्छा है, और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर आपके जो हैं ग्रह वो मंगल है जो सप्तम में ठीक ठाक कहे जाएंगे। वैवाहिक जीवन तथा भाग्य आपका बहुत अच्छा है। राहु केतु लग्न तथा सप्तम में उच्च के हैं, एक्सेस में है लग्न सप्तम के, लेकिन उच्च के हैं तो ये अच्छा माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैंने आपका D10 चार्ट यानी दशमांश कुंडली भी देखा है, यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। लग्न के दशमेश गुरु D10 के दशम भाव में मेष राशि में केतु के साथ है जो ठीक है। दशमांश के कारक शनि D10 के भाग्य भाव में मीन राशि में वो भी ठीक है। दशमांश के लग्नेश चंद्रमा तृतीय भाव में है तो थोड़ा मेहनत की स्थिति दिख रही है, और दशमेश दशम भाव दशमांश के दशमेश मंगल अष्टम में है। दशमांश ठीक है, आपको मेहनत की जरूरत है, कैरियर अच्छी है। अब देखिए इस कुंडली में बहुत ही अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। शुक्र का केंद्र त्रिकोण राज योग, लग्नेश का भद्र योग, गुरु का हंस योग, गजकेसरी योग, शनि का दशम भाव से संबंध होना, ये सब स्थिति, सूर्य अपने राशि में होना, बहुत ही शानदार कुंडली है और बहुत ही अच्छे कैरियर को दिखा रहा है। अब केपी को भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, केपी चार्ट क्या कहता है। देख लीजिए केपी चार्ट में भी ग्रह जो है वो सेम पोजीशन में है, कोई अंतर नहीं आया है ग्रहों में। अब बात करें कि केपी क्या कहता है तो देख लीजिए सिक्स कस्पर सब लॉर्ड को आप लोगों को देखना होगा। छठा भाव, छठे भाव स्पष्ट कर जाइए। कुछ लोग कहते थे कि हिंदी में दिखाइए चार्ट को, तो मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ। तो छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखिए। छठे भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है, सिक्स कस्पर सब लॉर्ड, इस कुंडली में जो है ग्रह, उसको आप लोगों को क्या करना है, उसको देखना है और उसके नक्षत्र स्वामी को देखना है। तो जब आप लोग देखेंगे इस चार्ट को तो सिक्स्थ कस्पर सब लॉर्ड इस कुंडली में जब आप देखेंगे तो गुरु है, मंगल है, क्षमा कीजिएगा, सिक्स्थ कस्पर सब लॉर्ड मंगल है जो कि गुरु के नक्षत्र में है, तथा मंगल और गुरु दोनों मिलकर 6, 7, 8, 11 जॉब का भाव दे रहे हैं। तो 100% गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस मिल रहा है इस कुंडली में। केपी में देख लीजिएगा, मैं यहाँ दिखाकर नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा है। सिक्स्थ कस्पर सब लॉर्ड मंगल हैं जो कि गुरु के नक्षत्र में है, और दोनों मिलकर 6 और 11 जॉब का भाव दे रहे हैं, तब गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस ओके मिल रहा है। अब दोस्तों केपी चार्ट जब भी देखें तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर जरूर आप लोग रखें, क्योंकि जैसे एस्ट्रो से जो अगर है वो गलत भी बताता है, तो अच्छा एक सॉफ्टवेयर रखिए। होरारी चार्ट जो केपी स्टार 1 है उसे रख लीजिए, या केपी स्टार 1 के अलावा आप लोग जगन्नाथ होरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चार्टों को इस्तेमाल कीजिएगा तो ज्यादा आप लोगों को बढ़िया केपी चार्ट बनकर मिलेगा और सब कुछ अच्छे तरीके से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अब इनकी जॉब कब होगी, इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्रश्न इनका यही था। तो हमने देखा कि केपी भी जॉब प्रॉमिस कर रहा है, तो 100% जॉब हो जाएगी इनकी। अब देखिए कुंडली में गुरु प्लस चंद्र प्लस शनि तथा सूर्य की स्थिति, खासकर चंद्रमा की स्थिति जो है वह राज्य सरकार के गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा करती है। चंद्रमा द्वितीय शुक्र सप्तम में बैठे हैं कर्मेश के साथ, तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के जॉब की ओर इशारा करती है, और राज्य सरकार में उच्च सरकारी पद की ओर इशारा करती है। और राज्य सरकार में अगर आप जॉब ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगा। वैसे आपकी कुंडली में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योग है, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा। अब कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए? लग्न सूर्य तथा चंद्रमा में सबसे बलवान सूर्य हैं, और सूर्य से दशम भाव में वृषभ राशि आ रही है। लग्न सूर्य और चंद्रमा तीनों में बली। देखिए लग्न आपका जो है वो 3 डिग्री का है, सूर्य आपके 9 डिग्री के हैं, और चंद्रमा आपके 27 डिग्री के, तो सूर्य सबसे बली हुए। इनसे 10वें भाव में देख लीजिए 7, 8, 9, 10, 10वें भाव में शुक्र की राशि आ रही है। अब शुक्र कहाँ बैठे हैं तो वो देख लीजिए, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध की मिथुन राशि में, तो आपको कौन सा करियर चुनना है
तो सूर्य से 10वें भाव में शुक्र की राशि आई, शुक्र मिथुन राशि में बैठे हैं, बुध से संबंधित कैरियर चुनिएगा तो आपको श्रेष्ठ और जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो कौन सा आप कैरियर चुने, तो बैंकिंग, अगर सीधा सीधी मैं कहूं बैंकिंग सेक्टर में उच्च पद के लिए ट्राई करेंगे तो सबसे जल्दी सफल होंगे। इसके अलावा पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपका आईएएस का एग्जाम भी आप दे सकते हैं और सफलता आपको मिलेगी, परंतु बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट लगाना होगा। और ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई उसमें आप जल्दी सफल हो जाएंगे। आपको जब व्यापार करना हो, जॉब लग जाए तो क्या करना चाहिए, होटल, रेस्टोरेंट, टाइल्स, मार्बल, कॉटन्स, ब्यूटी प्रोडक्ट आदि में से किसी तरह का व्यापार कर सकते हैं, इनमें से कोई भी, लेकिन जॉब लगने के बाद। जॉब कब लगेगी, तो सितंबर 2023 से नवंबर 2023 के बीच आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। 100% उच्च पद पाने का योग है आपकी कुंडली में। विवाह जस्ट 2023 के दिसंबर से 2024 के मार्च के बीच में हो जाएगा। कुछ उपाय आवश्यक है, जैसे चंद्रमा को स्ट्रांग करना, मंगल को थोड़ा और पॉजिटिव करना, केतु का उपाय और कुछ रत्न जो कि मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, वो कर लें, आपको जल्द सफलता मिलेगी। कैरियर बहुत बेहतरीन है, आप जीवन में बहुत ऊंचाई पाएंगे। मेहनत बढ़ाइए, जीवन में बहुत ज्यादा सफल होंगे। तो शुभेच्छा के साथ, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नए चैनल से जुड़ें। नमस्कार, धन्यवाद।